आज 20 मार्च 2025 आज के दिन महाड़ चौदार तालाब का सत्याग्रह जो कोकण के एरिया में आता है, महाराष्ट्र का एरिया है, वहाँ पर देश और दुनिया से लोग बाबा साहेब अम्बेडकर जी के उस चौदार तालाब सत्याग्रह को नमन करने के लिए वहाँ पर आते हैं। ये जो चौदार तालाब का सत्याग्रह है, ये 1927 को वो उस वहाँ पर हुआ था। उसके पहले वो वहाँ पर 5 दिन वो चौदार तालाब का सत्याग्रह हो रहा था। उसे धर्म संग्राम भी कहते। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बहिष्कृत भारत, ये उन्होंने जो न्यूज़पेपर चलाया था, उसमें महाड़ का धर्म संग्राम, महाड़ का धर्म संघर्ष, इस तरह का टाइटल के अंतर्गत वो सब न्यूज़ वहाँ पे कवर की गई थी। महाड़ में ये जो सत्याग्रह हुआ था, उसकी ये 98 ईयर्स आज पूर्ण हो रहे हैं। ये 1927 में हुआ था, आज 2025 है, इस हिसाब से वो 98 ईयर्स आज उसके पूर्ण हो रहे हैं और उसकी वो आज एनिवर्सरी है। इस कारण आज वहाँ पर देश और दुनिया से बहुत बड़े पैमाने पर लोग नमन करने के लिए आते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उनके जीवन में 4 अलग अलग समय पर अलग अलग न्यूज़पेपर चलाए थे। सबसे पहला जो न्यूज़पेपर था वो 3 जनवरी 1920 को उन्होंने मूक नायक निकाला था। जब उन्होंने मूक नायक पेपर निकाला, उस समय पर भारत में 1000 लोगों के पीछे 9 ही सिर्फ दलित आदिवासियों के लोग थे जो पढ़ लिख पाते थे, मतलब जो लिटरेट लोग थे। ये इस तरह का अत्यंत कम लिटरेसी रेट होते हुए भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वो न्यूज़पेपर निकाला था कि वो अपने लोगों को जागरूक करना चाहते थे। उसके बाद में उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत निकाला, फिर उन्होंने जनता करके एक न्यूज़पेपर निकाला और फिर आखिरी पेपर 1956 में जब उनकी मूवमेंट सर्वोच्च स्थान पर पहुंच चुकी थी, तो उन्होंने प्रबुद्ध भारत करके एक न्यूज़पेपर चलाया, जो आज भी वो दादर से निकलता है। अभी उस पेपर के उनके जो प्रपौत्र है बाबा साहेब जी अम्बेडकर, वो उस पेपर का वो काम देखते हैं, वो पेपर चलाते हैं। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, तो उस इन्फॉर्मेशन का जो स्रोत है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर चरित्र साधने समिति है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, और वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो चरित्र साधने समिति है, वो समिति के अंतर्गत ये वॉल्यूम्स वहाँ पे निकाले जाते हैं। ये ऐसे बड़े वॉल्यूम्स रहते हैं। ये बड़ा जो वॉल्यूम है, इसे वॉल्यूम बोलते हैं। ये एक नॉर्मल जो अपनी किताब होती है, नॉर्मल किताब से ये लगभग 4 गुना चौड़ा और 4 गुना रुंद ऐसा ये किताब है। इसका वजन भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह का ये इसे वॉल्यूम बोलते हैं। ऐसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी द्वारा लिखित लगभग 25 वॉल्यूम्स अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो हायर एंड एजुकेशनल टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उसने वो निकाले। और वो अगर आपको लेना है, वो आपके पास में वो संग्रह में चाहिए वो किताबें, तो आपको वो किताबें जो मिलती है, तो चरनी रोड जो रेलवे स्टेशन है मुंबई का, CST से अगला वाला स्टेशन है, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की बहुत बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, और उस प्रिंटिंग प्रेस में उनका बुक डिपो है। वहाँ पर बाद में पूना में जो जनरल पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर भी उनका एक बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है। फिर सिविल लाइन्स नागपुर में, और फिर रेलवे स्टेशन जो छत्रपति संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद बोला जाता है उसे, वहाँ पर भी बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस और वहाँ पे उसका बुक डिपो है। और फिर जो नेक्स्ट है वो कोल्हापुर में भी वो मिलते हैं। ऐसे 5 जगहों पर ही मिलता है। उसके अलावा ये जो किताबें हैं, ये सब किताबें बाबा साहेब अम्बेडकर जी द्वारा लिखित, वो किताबें आपको हर स्टेट गवर्नमेंट वो किताबें निकालता है उनके पब्लिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। उसका एक बहुत बड़ा रिवेन्यू उनको जनरेट होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये सब किताबें निकालता है, उसके द्वारा भी उन्हें एक बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू वहाँ पे जनरेट होता है। और ये जो किताबें ये महत्वपूर्ण है, इस हर एक के संग्रह में ये होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो पत्रकारिता चलाई,
तो उससे उन्होंने लोगों का मन परिवर्तन किया और उन्हें अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक किया। एक सबसे बड़ी बात ये उनके पत्रकारिता का एक विशेष रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी जब बहिष्कृत भारत चला रहे थे, जब वो 3-4 साल वो चलाया उन्होंने, उस समय वो मुंबई विधानसभा के सदस्य भी थे। मुंबई विधानसभा में आमदार करके वहाँ पे नॉमिनेटेड सदस्य थे, वो वहाँ पर गए थे और वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर अंग्रेजी में भाषण रखकर, जब वहाँ पे जो चुने हुए जो आमदार लोग थे, आज के समय में जो चुने हुए जो सदस्य लोग थे, वो वहाँ पर अंग्रेजी में भाषण करते थे और वो अंग्रेजी में भाषण करने का उनका कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनकी जो बातें वो समझ में आनी चाहिए, वो उनका एक हेतु था। ये एक बड़ी बात है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पत्रकारिता का विशेष ऐसा है कि उन्होंने सभी जो राज्य स्तरीय जो मुद्दे, जो नेशनल लेवल के मुद्दे, जो इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे, वो सभी मुद्दों को उन्होंने उनकी पत्रकारिता में कवर किया था। एक बड़ी बात है कि इस आज के तारीख पर हम लोग ये बात यहाँ पे चर्चा में रख रहे हैं कि जब उनके जो दलित आदिवासी समाज से आने वाले लोग थे, वो 1000 में सिर्फ 9 लोग थे लिटरेट, फिर भी वो इंटरनेशनल मुद्दों को वो उनके पेपर में कवर करते थे। एक ये बहुत बड़ी बात है। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी का ये जो उनके नेतृत्व में जो धर्म संग्राम हुआ था, चौधार तालाब का सत्याग्रह जिसे बोला जाता है, उसको उन्होंने बहिष्कृत भारत, इस जो अभी मैंने वो किताब दिखाया उसमें उन्होंने 3 पार्ट में वो कवर किया है। वो तीनों पार्ट में उन्होंने बहुत अच्छे से वो कवर किया है। हम आप लोग उसे ले और वहाँ पे वो पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा। अभी सबसे आज का इस दिन का जो महत्व है, तो आज के दिन पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने क्या संदेश दिया था लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए या पूरे बहुजनों के लिए, पूरे भारतीयों के लिए, किस प्रकार का वो संदेश था, इसके बारे में हम लोग ने कुछ बातें ढूंढ के निकाली है। तो उनका जो आज के दिन पर महत्वपूर्ण संदेश था कि आप लोग अगर आपकी प्रगति करना चाहते हो तो आप मिलिट्री में यानी सैन्य में भर्ती हो जाइए, ज्वाइन मिलिट्री, ऐसा उनका एक कहना था। फिर ज्वाइन पुलिस डिपार्टमेंट, आप पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस करके जॉब कीजिए। आप व्हाइट कॉलर बिजनेस कीजिए, मतलब मराठी में पांढर पेशे धंधे करा, व्हाइट कॉलर बिजनेस करिए। मतलब आप बिल्डर बनिए, कॉन्ट्रैक्टर बनिए, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनिए, फिर आप कारखानदारी में घुसिए और उसके साथ में जो अन्य जो व्हाइट कॉलर बिजनेस है वो आप करिए। ऐसा बाबा साहेब अम्बेडकर जी का आज के दिन पर वहाँ पर मुख्य संदेश है। इस संदेश को हम आज भी वो प्रासंगिक है, आज भी हमारे लोगों ने इस तरफ देखने की बहुत ज़रूरत है। बाद में उनका जो संदेश है कि आप खेती किसानी ज्वाइन करिए, ये बहुत बड़ा संदेश है कि आप फार्मिंग, आप खेती ज्वाइन करिए, आप फार्मिंग ज्वाइन करिए, आप गवर्नमेंट जॉब्स ज्वाइन करिए, आप जो अच्छी कंपनीज के, गवर्नमेंट कंपनीज के जो जॉब है वो ज्वाइन करिए। ये भी एक महत्वपूर्ण संदेश था। फिर बाद में उन्होंने मराठी में जुन्या खोलसट अनिष्ट विचारांचा पगडा किंवा जंग कायमस्वरूपी नष्ट करा, मतलब आप जो रूढ़ी परंपरावादी जो जुने सोच रखते हैं, वो जुनाट जो सोच है उसको छोड़ दीजिए। बाद में उनका जो आगे संदेश आता है कि आपके आचरण में, आपके विचार में और आपके उच्चारण में इसकी शुद्धिकरण होना चाहिए। आपके आचार, विचार और उच्चार इसकी शुद्धि करे बगैर जागृति या प्रगति का जो बीज आप लगाना चाहते हो वो फलेगा या फूलेगा नहीं। ये बड़ी बात है। फिर पत्थर दिल जो समाज, जो जब वो व्हाइट कॉलर बिजनेस करेगा, उनका ऐसा कहना था कि जो समाज इतना पत्थर दिल हो चुका है, वो पत्थर दिल समाज अगर व्हाइट कॉलर बिजनेस करेगा तभी वो सुसंस्कृत बन पाएगा। ये बड़ी बात है, सुसंस्कृत बनाना भी उनका एक ध्येय था अपने समाज को। उनका आगे एक संदेश है कि भारत में संस्कार, भारत में सरकार जो है, भारत सरकार ये सर्वोच्च है। अगर आप अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो तो आपको सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी, कि सरकारी नौकरी करने के बाद में आप कुछ योजनाएं अपने लोगों के लिए कुछ अमल में ला सकते हो। ये बात भी उन्होंने आज के दिन वहाँ पे लोगों को बताई। उन्होंने वहाँ पे जमे हुए लोगों को, जो 5 दिन से वहाँ पे वो संघर्ष कर रहे थे, और 5वें दिन उस संघर्ष को जब
रिज़ल्ट आया तब वो उन्होंने ये बात वहाँ पे रखी थी। वो रिज़ल्ट भी जो आया तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पे खून खराबी भी हो चुकी थी, उसके बाद में ये रिज़ल्ट आया था। फिर आगे वो एक संदेश और एक बड़ा संदेश देते हैं। वैसे तो मुंबई और कोंकण इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर सूबेदार और जमादार हमारे लोग हैं, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे मिलिट्री मैन हमारे लोग हैं, मिलिट्री से रिटायर्ड होके एक्स सर्विसमैन करके वहाँ पे आए हुए लोग हैं। उन्हें अच्छी खासी पेंशन भी बहुत मिलती है, पर वो एजुकेशन के बारे में उनका लैकिंग होने की वजह से वो उनके बच्चों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार इन पदों पर वो नहीं लेके जा सके। इसके बारे में भी वो खेद व्यक्त करते हैं। वो उन्होंने करना चाहिए, ऐसा भी उनको संदेश देते। फिर आखिरी में उन बताते कि समाज में अगर समाज में जागृति का काम विशेष जोर और ताकत लगा के करो। एक ये बड़ा उन्होंने मुद्दा वहाँ पे रखा है कि आप अगर समाज में जागृति का काम करना चाहते हो तो उसे विशेष जोर, विशेष ताकत लगा कर करो। और दूसरा आखिरी उन्होंने संदेश दिया था कि जागृति का विस्तव चिंगारी कभी भी बुझने मत देना। ये भी उन्होंने आज के दिन यहाँ पर संदेश दिया था। इन सब संदेशों का और इन सब विश्लेषण का आप सामने हमने ये बात रखी है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक आखिरी मुद्दा आज के दिन एक इंटरनेशनल न्यूज़ हम लोग कवर करना चाहते हैं कि भारत ने $1 मिलियन की जो मशीनरी है वो सूरीनाम करके एक वेस्ट इंडीज देश है, एक छोटा सा देश है, वो लगभग 7 लाख की लोक संख्या उस देश की आती है। उस देश में आज वो सूरीनाम इस देश को $1 मिलियन US मिलियन की मशीनरी वहाँ पे भेजी है कि वेस्ट इंडीज़ का वो एक पार्ट है सूरीनाम करके देश। उस देश की विशेषता ऐसी है कि मूल भारतीयों की संख्या वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे। उस देश की टोटल जो जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन ये 7 लाख का है, लेकिन उसमें 7 लाख लोगों में भी मूल भारतीयों की संख्या ज़्यादा है। इसके लिए उनको वहाँ पे मशीनरी भेजी है। तो आज हमारे ये 2 मुद्दों को हम लोग ने कवर किया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महाड़कर 14 तालाब के सत्याग्रह के संदर्भ में जो संदेश उन्होंने सभी लोगों को दिया था, वो संदेश और ये कि ये इंटरनेशनल न्यूज़, इसके साथ हम लोग आज रखते हैं। धन्यवाद।